नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम रंजीत है। मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम समझेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के कैसे कार्य करता है, इसके घटक क्या क्या हैं और वर्तमान में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ स्थापित है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे कार्य करता है। हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रमुख घटक और कार्य। न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट की तरह ही कार्य करता है। बेसिकली यह थर्मल पावर प्लांट ही होता है। इसमें कोयले की जगह यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम की का प्रयोग किया जाता है। कोर में रिएक्शन होता है और हीट जनरेट होता है और इससे स्टीम बनाया जाता है। उसके बाद टरबाइन रोटेट किया जाता है। उसके बाद जनरेटर, इसके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। यह सब रिएक्टर कोर में होता है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम ईंधन के छड़ होता है, जिसके नाभिक का विखंडन यहीं होता है। न्यूक्लियर एनर्जी ये तो होती है, एक होता है फिजन विखंडन और एक होता है फ्यूजन संलयन। संलयन सूर्य सन में होता है और फिजन विखंडन जो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का होता है। यह होता है अनियंत्रित फ्यूजन में। अगर इसको नियंत्रित कर देते हैं तो ये पावर प्लांट में यूज होता है। अगर यह अनियंत्रित रहा तो ये बम की तरह कार्य करता है, जो कि एटॉमिक बम में हम यूज करते हैं। एटॉमिक बम में अनियंत्रित विखंडन होता है। जहाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 से टकराता है तो यह दो छोटे छोटे नाभिक में विखंडित हो जाता है और साथ में बहुत सारे एनर्जी उत्पन्न होता है। और इसके साथ तीन हाई स्पीड न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और गामा रे उत्पन्न होती है। विखंडन के बाद जब दो छोटे छोटे बनते हैं तो एक होता है बेरियम न्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है क्रिप्टॉन न्यूक्लियस होता है। यहाँ जब हाई स्पीड न्यूट्रॉन निकलते हैं तो इसको इसका स्पीड कम करने के लिए यहाँ मॉडरेटर का यूज किया जाता है, जो इसका स्पीड को कम कर देते हैं। इसका स्पीड लगभग यहाँ 10 के पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इसका स्पीड कम कर दिया जाता है मॉडरेटर के द्वारा, जो कि मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है ड्यूटेरियम और ग्रेफाइट तथा पैराफिन को। इसका मुख्य कार्य ऊष्मा उत्पन्न करना है, जो बाद में बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। यूरेनियम 235 छोटे छोटे टुकड़ा जो जिसको हम लोग फ्यूल प्लेट्स कहते हैं। यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर मेटल के ट्यूब में रखते हैं। ट्यूब को जोड़कर एक बंडल के रूप में कोर में रखते हैं। यह ट्यूब एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और जिरकोनियम की बनी होती है। यह जब एक एटम टूटता है तो 200 eV मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी जनरेट होता है। देखते हैं कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कार्य करता है। यहाँ होता है यूरेनियम फ्यूल रॉड। इसके बगल में मॉडरेटर है, जो ग्रेफाइट या GTO हो सकता है। ये होता है कूलेंट। कूलेंट इसका आमतौर पे इसमें पानी, गैस, लिक्विड, मेटल हो सकते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है रिएक्टर कोर से उत्पन्न ऊष्मा को निकालकर अगले स्टेज तक पहुंचा देता है। यहाँ होता है कंट्रोल रॉड, जो कि बंडल के बीच में, यूरेनियम के बंडल के बीच में रहता है। यह न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका कार्य होता है रिएक्शन को कम अथवा बंद करना। यह बोरोन, कैडमियम, हाफनियम का बना होता है। ये होता है कूलेंट। कूलेंट होता है आमतौर पे पानी, गैस या लिक्विड मेटल का बना होता है। इसका कार्य होता है रिएक्टर कोर से उत्पन्न ऊष्मा को निकालकर अगले स्टेज में पहुंचा देता है। यहाँ होता है स्टीम जनरेटर, जो कि कूलेंट से ऊष्मा से पानी को भाप में बदल देता है और इसका कार्य होता है ऊष्मा को टरबाइन संचालित भाप के रूप में रूपांतरित करता है। यहाँ से स्टीम आता है और टरबाइन ब्लेड पे एक्ट करता है। टरबाइन भाप की ऊर्जा से घूमता है और इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ लगा रहता है जनरेटर। जनरेटर जो टरबाइन से जुड़ा रहता है,
और इसके कार्य घूमने से विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। कंटेनमेंट बिल्डिंग से ढका रहता है, जो कि मजबूत कंक्रीट या स्टील की संरचना होता है। इसका कार्य होता है रेडियोधर्मी पदार्थों के रिसाव को रोकना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, रिएक्टर को संयंत्र का हृदय कहते हैं। इसमें इसमें नियंत्रित नाभिकीय प्रतिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाती है। मुख्य प्रतिक्रिया नाभिकीय विखंडन होता है। रिएक्टर की दीवार लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर मोटी होती है। बाहरी हिस्सा मोटे कंक्रीट शीट से ढका होता है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। विखंडन की प्रतिक्रिया भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन से टकराकर छोटे नाभिक में टूट जाता है। इस प्रतिक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में चलती है। निरंतर प्रतिक्रिया बिजली उत्पादन के लिए होती है, जबकि अनियंत्रित प्रतिक्रिया हथियारों में प्रयोग होता है। उत्पादित ऊर्जा एक यूरेनियम परमाणु विखंडन में लगभग 200 MeV ऊर्जा निकलती है। मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, जो कि पहले हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं, उसी का यह थ्योरी है। बिजली उत्पादन की प्रक्रिया फिजन से उत्पन्न ऊर्जा को शीतलक अवशोषित करता है। शीतलक यह गर्मी स्टीम जनरेटर तक पहुंचाता है, जो पानी को भाप में बदल देता है। भाप टरबाइन को घुमाता है, जिससे जनरेटर से बिजली उत्पन्न होता है। टरबाइन के ब्लेड कॉपर और निकेल के मिश्र धातु से बने होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रमुख घटक ईंधन फ्यूल फ्यूजन के लिए एक भारी परमाणु प्रदान करना, यूरेनियम 235 मॉडरेटर, न्यूट्रॉन की गति को कम करना ताकि श्रृंखला प्रतिक्रिया जारी रहे। भारी पानी मतलब D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नियंत्रण चार्ट न्यूट्रॉन अवशोषित कर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। बोरोन, कैडमियम या इंडियम होता है शीतलक। उष्मा गर्मी को स्टीम जनरेटर तथा शीतलक उत्पन्न गर्मी को स्टीम जनरेटर तक पहुंचाना। पानी, हीलियम, सोडियम रिएक्टर पर यूरेनियम का एनरिचमेंट 3 से 5% तक बढ़ाया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लिया जाता है। हाल ही फिलहाल में ईरान में हुए घटना, जो कि ईरान 70% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लिया था। पता चलने पे अमेरिका ने उस पर बमबारी करके उसको नष्ट कर दिया। 70% एनरिचमेंट हो जाने के बाद 90% इजिली हो जाता है। परिवहन के दौरान ईंधन पर क्लैडिंग लगाई जाती है तथा ताकि रेडियो एक्टिविटी से बचा जा सके। भारत में परमाणु ऊर्जा के इन संयंत्रों का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में अप्रैल 2025 तक 8,880 मेगावाट क्षमता के साथ कुल 25 रिएक्टर संचालित किए जा रहे हैं। भारत की कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा का योगदान 3% है। भारत में इन संयंत्रों की संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। भारत की कुल विद्युत क्षमता परमाणु ऊर्जा का योगदान 3% है। यह पांचवा स्थान है विद्युत उत्पादन में। एक AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। यह भारत में परमाणु ऊर्जा सुरक्षा और विनियमन की प्रमुख संस्था है। AERB की स्थापना 1983 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, सुरक्षा, मूल्यांकन और लाइसेंस देने का कार्य करता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों में विकसित की 1950 के दशक में इसकी योजना बनाई गई थी। AET एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना 1954 में हुई थी। 1966 में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम पार्क कर दिया गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु आयोग का स्थापना 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है।
ऑप्शन एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जिसकी स्थापना अगस्त 1956 में किया गया था। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है देखते हैं। तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। यह यूएसए और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए की सहयोग से स्थापित हुआ था। रावतभाटा राजस्थान चित्तौड़गढ़ के पास में है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 1970 में शुरू हुआ था। यह कनाडा के सहयोग से कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूरेनियम 233 का उपयोग कर के दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र यह यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कुद्दनकुलम परमाणु संयंत्र यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 2013 में रूस के सहयोग से हुआ था। इस संयंत्र को एनपीसीआईएल द्वारा विकसित किया गया है। नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के पास में है। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। इसकी स्थापना 1991 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास किया गया है। काकरापार यह गुजरात में है, तापी नदी के किनारे है। यह पीएचडब्ल्यूआर प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। कहेगा कर्नाटक में है। 2000 शुरू हुआ था। इसका एक तिहाई ऊर्जा कर्नाटक हो जाता है। भारत में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट यह हरियाणा के गोरखपुर में, राजस्थान के माही बांसवाड़ा में और मिठी बिरदी गुजरात में और भीमपुर मध्य प्रदेश में, हरिपुर वेस्ट बंगाल में, कुवाड़ा है आंध्र प्रदेश में और जैतपुर है महाराष्ट्र में। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिला के गोरखपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के चुटका और भीमपुर, राजस्थान के बांसवाड़ा में, महाराष्ट्र के जैतपुर भारत और फ्रांस से मिलकर कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश के कोबरा में और पश्चिम बंगाल के हरिपुर में। बिहार में प्रस्तावित छोटा मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआर 24 जून 2025 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में घोषणा की। हम देखेंगे एमसीक्यू जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है? इसका आंसर होगा 25 अप्रैल 2025 तक। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न किस सिद्धांत पर किया जाता है? नाभिकीय विखंडन। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? इसका आंसर होगा बी होमी जहांगीर भाभा। भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? इसका आंसर है सी तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? यह है अप्सरा है, जिसकी स्थापना अगस्त 1956 में हुआ था। यह एशिया का पहला रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? आंसर है सी ड्यूटेरियम या ग्रेफाइट का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होता है बोरॉन की छड़। आठवां है, भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? इसका आंसर है सी कुड्डनकुलम। नरोरा नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? आंसर है ए, इसका पहला नाम था एईईटी, जो कि बाद में 1966 में भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम बार्क कर दिया गया। दुनिया का एकमात्र रिएक्टर जो यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करता है। इसका आंसर है बी कामिनी, जो कलपक्कम तमिलनाडु में है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा किस अभिक्रिया पर आधारित है? आंसर है बी नाभिकीय संलयन। भारत के पहले परमाणु परीक्षण को 1974 का कोड नेम क्या था?
इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा कोड से इसका परीक्षण किया गया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है और इसकी खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है बी, विखंडन पे आधारित है और रॉबर्ट ओपनहाइमर है। भारत में बिजली उत्पादन के स्रोत में परमाणु ऊर्जा का स्थान क्या है? इसका स्थान 5वां है। फर्स्ट है कोयला, सेकेंड है जल, थर्ड है सूर्य, फोर्थ है पवन, 5वां है परमाणु ऊर्जा। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT कहाँ स्थित है? आंसर है बी, इंदौर में। भारत में त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत 1950 के दशक में हुआ था। निर्माणाधीन गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, हरियाणा। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में होता है? इसका आंसर हो सी, ईंधन के रूप में। थैंक यू फ्रेंड्स।